हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मिंटो स्टॉक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा सेक्टर है जिसका अनुमान है कि वो ऑलमोस्ट 27% CAGR से ग्रो होने जा रहा है। कौन सा है वो सेक्टर? जानने के लिए इस वीडियो पर बने रहें और इस सेक्टर को फायदा आप किस स्टॉक के जरिए उठा सकते हैं उसके बारे में जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी कि स्टॉक को डीपली एनालाइज करें। इसके अलावा मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि डिस्कस किए गए स्टॉक में हमारी पर्सनल होल्डिंग है, लेकिन आप कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करें और अपने पर्सनल एनालिसिस के बाद ही कोई निर्णय लें। जिस सेक्टर के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो है पैकेजिंग सेक्टर। आज के वक्त में हम मार्केट से कोई भी चीज परचेज करते हैं तो वो एक पैकेजिंग कवर में आती है, चाहे वो हम फ्रिज, टीवी लें या हम दूध, दही या बिस्किट लें। इसलिए ये सेक्टर बहुत ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि हर सामान को बेचने के लिए पैकेजिंग की जरूरत है ही। तो इस सेक्टर से हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। दोस्तों, इस सेक्टर में कुछ बड़ी कंपनीज भी हैं जिन्होंने पास में अच्छा रिटर्न बना के दिया है, लेकिन आज मैं आपसे जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं वो एक माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन इसके क्लाइंट्स देख के पता लगता है कि इसके पास कितनी जबरदस्त फ्यूचर पोटेंशियल है। कंपनी के बारे में जानने के लिए हम सीधा चलते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर, और जिस कंपनी के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं उसका नाम है राजश्री पॉलीपैक लिमिटेड। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप है 225 करोड़। कंपनी 19 के पीई पर चल रही है और कंपनी का स्टॉक प्राइस इस वक्त 200 रुपए है। कंपनी की बुक वैल्यू 103 है और कंपनी की ROC और ROE भी काफी ठीक ठाक है, जो कि एक छोटी कंपनी के लिए काफी डिसेंट है। दोस्तों, अगर कंपनी के बारे में और डीप एनालिसिस करें तो हमें पता लगेगा कि कंपनी योगर्ट बनाने के जो पैकेजिंग होती है उसकी फील्ड में काम करती है, आइसक्रीम कंटेनर्स बनाती है, QSRs की फील्ड में काम करती है, कॉफी कप्स बनाती है, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाती है और भी तरीके के तरह तरह के पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी लगभग 15 साल से बिजनेस में है और कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आता है वो 61% रेवेन्यू थर्मोफॉर्म प्रोडक्ट्स के माध्यम से आता है। इसके अलावा 33% के आसपास प्लास्टिक रिजिड शीट्स की मदद से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। और इसके अलावा कंपनी एक नई फील्ड में उतरी हुई है जो कि बैरियर पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के है। तो दोस्तों, लगभग 5% अभी जो रिटर्न्स आते हैं वो इस फील्ड से भी आते हैं कंपनी के पास। इसके अलावा दोस्तों, ये कंपनी पहली ऐसी कंपनी है इंडिया की जो रिजिड बैरियर पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बना रही है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो कि 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है दमन में। इसके अलावा कंपनी ट्यूब लैमिनेट्स की फील्ड में भी आ रही है और कंपनी लगातार एक्सपेंशन भी कर रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कंपनी का एक लॉन्ग टर्म विजन है, कोई छोटे विजन के साथ काम नहीं कर रही है। जब एक कंपनी एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रही है और एक्सपेंशन उनका व्यू पॉइंट है तो हम समझ सकते हैं कि कंपनी आगे बहुत प्रोग्रेस करने वाली है और काफी आगे उनका विजन है। इसके अलावा तरह तरीके की क्लाइंट्स हैं इनके, जैसे कि आप HUL देख सकते हैं, स्विगी, गोवर्धन, नेस्ले, कैफे कॉफी डे, बास्किन रॉबिन्स, विस्तारा, हैटसन, मदर डेयरी, हर्शीज और भी बहुत सारे। दोस्तों, तो कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज, अगर इतनी छोटी कंपनी की अगर क्लाइंट्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी है जिसकी काफी जबरदस्त फ्यूचर पोटेंशियल है और कल को मल्टी बैगर रिटर्न्स बना करके दे सकती है हमें। कंपनी के प्रोडक्ट्स को और ज्यादा डीपली जानने के लिए दोस्तों हम सीधा आ गए हैं कंपनी की वेबसाइट पर, और जब हम इसके प्रोडक्ट सेक्शन में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि कंपनी कुछ हाई इंपैक्ट पॉलीस्टीरीन बनाती है। इसके अलावा पैट की शीट्स बनाती है और PP की शीट्स भी बनाती है, जो आप अपनी इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी थर्मोफॉर्म प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जैसे कि दोस्तों डेयरी कप्स हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कप्स फॉर आइसक्रीम देख सकते हैं, पैकेजिंग जूस की कंपनी में आती है, स्वीट्स पैकेजिंग के काम में आती है। इसके अलावा प्लास्टिक बॉटल जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं उसमें काम आती है, नॉर्मल कप्स बनाती है और बैरियर PP प्रोडक्ट्स, जो कि हम बता सकते हैं एक नई नीश मार्केट में कंपनी उतर रही है, उस तरफ भी कंपनी काम कर रही है। अगर दोस्तों हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी सेल्स बढ़ा रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है और OPM भी लगातार इंक्रीज हो रहा है कंपनी का। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो पिछले क्वार्टर में काफी अच्छा जंप मिला कंपनी को और इसकी वजह से इसका EPS भी बढ़ गया है। अगर हम दोस्तों कंपनी को ईयर ऑन ईयर इवेल्युएट करें तो हम पाएंगे कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ रहा है दोस्तों, और कंपनी का OPM कांस्टेंट है। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है कंपनी का, और अर्निंग पर शेयर भी लगातार इवेंचुअली इंक्रीज ही हो रहा है कंपनी का। तो कंपनी कॉन्स्टेंटली ऊपर बढ़ रही है,
कॉन्स्टेंटली अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही है और इसलिए कंपनी एक स्लो एंड स्टेडीली आगे बढ़ रही है दोस्तों, एक अच्छे प्रोस्पेक्ट्स के साथ। अगर दोस्तों हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो हम पाएंगे कि कंपनी के रिजर्व्स ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, और कंपनी की बोरोइंग्स बहुत कम है रिजर्व्स के कंपैरेटिवली। तो हम पाएंगे कि कंपनी ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है। कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है वो पिछले साल बढ़ी है, लेकिन उसी के मुकाबले अगर दूसरी लाइबिलिटीज के बारे में बात करें तो कंपनी ने बोरोइंग्स के मुकाबले लाइबिलिटीज काफी कम कर ली है। तो बोरोइंग्स धीरे धीरे बढ़ सकती है अगर हम एक छोटी कंपनी के बारे में बात करें, लेकिन कंपनी ने उसे इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया है कि अपनी जो नेट लाइबिलिटीज हैं वो कम कर दी है दोस्तों। तो कंपनी का ये एक सोच दिखाती है, कंपनी अपने आप को लगातार इवॉल्व करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, और इसलिए अपनी जो लाइबिलिटीज और बोरोइंग्स हैं दोस्तों उसको हर हाल में चेक में रखना चाहती है, कंट्रोल में रखना चाहती है। और इसका प्रमाण है कि फिक्स एसेट्स जो कि हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर लगातार फिक्स एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं कंपनी के। तो कंपनी का विजन है कि वो उन्हें आगे बढ़ना है और अपने आप को एक्सपैंड करना है, और इसी वजह से फिक्स एसेट्स में कंपनी के फिक्स एसेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो हम पाएंगे कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास 52% स्टेक है कंपनी का, और पब्लिक के पास दोस्तों 47% के आसपास स्टेक है पूरी कंपनी का। इसके अलावा दोस्तों मैं आपके साथ एक डाटा शेयर करना चाहूंगा जो कि मुझे मिला जब मैं इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था दोस्तों। उसमें मुझे मिला कि इंडिया की पैकेजिंग मार्केट जो है उसकी वैल्यूएशन $75 बिलियन लगाई गई थी 2020 के अंदर, और ये अनुमानित है कि ये जो वैल्यूएशन है वो $205 बिलियन की हो जाएगी 2025 के अंदर, जो कि 27% CAGR से ग्रो करेगी 2020 से 2025 के अंदर। इसके अलावा इंडिया के बारे में बताया गया कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसमें 45% पैकेजिंग पूरे इंडिया की इस्तेमाल होती है दोस्तों। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ही 25% जो है उसकी पैकेजिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर लग जाती है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी 10% जो पूरी पैकेजिंग है ये इतना सेक्शन ले जाता है दोस्तों। तो कंपनी जो पैकेजिंग है हमारे इंडिया की वो काफी बड़ी एक इंडस्ट्री है, और ये सेक्टर बहुत अच्छा करने वाला है, ऐसा अनुमानित है जो ये डाटा बता रहा है। और इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ये जो सेक्टर है वो बहुत अच्छे अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स और स्टॉक्स देगा। अगर दोस्तों हम कंपनी को टेक्निकली एनालाइज करें तो हम यहाँ पर पाएंगे कि 190 रुपए के आसपास कंपनी के पास एक काफी अच्छी सपोर्ट बन जाती है। 190 रुपए के आसपास जब प्राइस आता है तो यहाँ से काफी अच्छा जंप लेता है, जो कि हमने 4-5 दिन पहले भी देखा था कि 190 रुपए के पास से ही कंपनी ने एक काफी अच्छा जंप दिखाया था। और उससे कुछ दिन पहले भी हम यहाँ पर देखें कंपनी ने सेम प्राइस लेवल से एक काफी अच्छा जंप दिखाया था, एक काफी बड़ी वॉल्यूम कैंडल के साथ। इसके अलावा अगर हम प्राइस एक्शन पे देखें तो हम यहाँ पर पाएंगे कि लास्ट की कुछ कैंडल जब स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है तो काफी कम वॉल्यूम के साथ स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है, और जब प्राइस ऊपर की तरफ गया तो हरी कैंडल के साथ एक एवरेज वॉल्यूम के साथ ऊपर गया था। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि शायद 190 रुपए के आसपास कंपनी अपना बेस बनाने की कोशिश कर रही है, और 190 रुपए को एक काफी अच्छे सपोर्ट के साथ कंपनी में हम बाय करके चल सकते हैं। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद अगर हम देखें तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस तरीके से बन सकती है कि हम इस कंपनी को छोटे छोटे एक स्मॉल अमाउंट में ले सकते हैं और एक SIP फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं, जिससे हमारा रिस्क काफी कम हो जाता है अगर हम एक लमसम अमाउंट लें उसके कंपैरेटिवली। उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा, लेकिन आप कोई भी निर्णय लेने से पहले अपना एनालिसिस जरूर करें। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और रेगुलरली ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप अपने विचार या फीडबैक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आगे आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किस विषय या स्टॉक के बारे में डिस्कशन चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।